हमारा जिस्म कसीफ है और हमारी रूह लतीफ है। इसको यूं समझो कि रूह का दर्जा हमारे जिस्म से आला है। रूह हमारे जिस्म से ज्यादा अहमियत रखती है। तो जब बंदे के जिस्म की रूह निकलती है तो जिस्म जमीन पर रह जाता है और रूह इल्लीयीन में पहुंचती है। जिस्म के लिए यह मट्टी का घर और रूह के लिए इल्लीयीन। सवाल हुआ कि जब हुजूर की रूह मुबारक निकली तो कहां रखी गई? जब हुजूर की रूह मुबारक उठाई गई तो कहां रखी गई? फरमाया देखो भाई, रूह का रुतबा जिस्म से आला होता है। कहां? फरमाया हुजूर का जिस्म इतना आला है कि जिस जमीन पर रखा गया वो खुद अर्श से बढ़ गई। ये काजी याज ने इस पर इजमा नकल किया कि जिस्म मुस्तफा बिला तशबीह, मेरे गंदे हाथ इस लायक नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरी गंदी उंगलियां इस लायक नहीं कि मुस्तफा की बारगाह में पेश करूं। मैं बहुत तनज्जुल करके वल्लाह ताली नहीं, वल्लाह नीचे उतर कर सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि हुजूर का जिस्म जिस मट्टी पर लगा, काजी याज नकल करते हैं, उस मट्टी के मुकाबले पर कोई चीज नहीं है। काबे की अजमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, अर्श और इल्लीयीन उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे कहने दीजिए, आइम्मा उश्शाक और मुहक्किकीन ने फरमाया कि जब जिस्म इतना अजीम है कि जिस मट्टी को छू ले वो अर्श से बढ़ जाए तो क्या रूह को फिर कहां रखेंगे? फरमा रूह के लिए तो और कोई चीज नहीं, फरमा बस बदन मुस्तफा ही था जिसमें दोबारा लौटा दिया गया है, क्योंकि इससे ज्यादा मौजू जगह। समझिए, आप इस बात को समझे, क्योंकि रूह को जो है जिस्म के मुकाबले में आला जगह पर रखा जाता है। रूह को जिस्म के मुकाबले में आला जगह पर रखा जाता है। हमारा जिस्म मट्टी में होता है, रूह जाती है नूर वाली जगह पर। लेकिन फरमाया मुस्तफा का जिस्म ही इतना अजमत वाला है कि इल्लीयीन के मर्तबे भी खुद मुस्तफा के इस बशरी जिस्म के तलवों को चाटती है, तो वो रूह को कहां रखेंगे? फरमा रूह के लिए अब एक ही बर्तन है, एक ही ज़र्फ है, वो खुद जिस्म मुस्तफा है। फरमाया बस निकाला इसलिए गया कि वादा कुदरत मुकम्मल हो गया, दोहराया इसलिए गया कि मुस्तफा के जिस्म का सानी नहीं तो रूह को कहां रखा जाए? फरमाया मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिमी। जब हुजूर जलवगर हुए बाकायदा जिस्म बशरी के साथ, वो आ रहे हैं, देखो जब वो जलवगर हो रहे हैं, तो जब उनकी जलवगरी हो रही है तो हदीस के कई अल्फाज है। इसको हर वो शख्स जो जरा भी हदीस से थोड़ा सी मस रखता है वो इस बात को मानता है कि ये अल्फाज सही सनदों से आए हैं कि सैयदा ने खुद कहा, रावियों ने कहा कि खरज मिन्हु नूर। सैयदा के कौल की हिकायत की गई कि आपने फरमाया कि मुझसे नूर निकला। क्या निकला? जबकि जौहर जिस्म की विलादत हो रही है और ताबीर उससे क्या किया जा रहा है? नूर निकला। और मुस्तदरक के अल्फाज जो बुखारी मुस्लिम के अंदर है, और रावी यह कहता कि अन्ना उम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हजरत सैयदा आमिना ने ये देखा। क्या देखा? फरमा अन्ना उम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना वदाअत लहू अदाअत लहा कुसूर शाम। फरमाया जिस वक्त हुजूर की विलादत हुई तो आपकी वालिदा आमिना ने कहा कि मुझसे नूर निकला। ये शर्त बुखारी पर भी है, शर्त मुस्लिम पर भी है। इसको और मुस्तदरक की रिवायत के बारे में हमारे उलमा का यह कायदा है कि अगर इमाम हाकिम के ऊपर तसाहुली का एतराज किया जाए कि वो मुतसाहिल हैं, फरमाया लेकिन ज़हाबी उनकी पुष्ट पर रिवायत की तौसीक कर दे तो फिर कोई कलाम नहीं हो सकता। मुस्तदरक उठा कर देखें फज़ाइल नबी के बाब के अंदर, जब ये अल्फाज आए कि सैयदा आमिना ने कहा कि मुझसे नूर निकला, तो ज़हाबी कहते हैं हादा हदीस सही हो। ज़हाबी कहते हैं रिवायत सही है। अब तवज्जो करें, गुफ्तगू खत्म, एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो करें आप। यहां पर नातों में भी आप ये अकीदा सुनेंगे। मैं सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए और नसरी अंदाज में आपके दिल के चारों को छेड़कर उस तरफ तवज्जो को मबजूल कराने आया हूं कि जो जलवागर हो रहे हैं वो बुरहान आजम हैं, उनकी शान क्या है। अब आप देखें, उलमा से सवाल हुआ, आज एक कहता है कि हुजूर नूर हैं, तो दूसरा कहता है कि हम भी नूर मानते हैं, लेकिन जिस्म का नूर से कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर ऐसे नूर हैं जैसे कुरान नूर है कि कुरान अगर अंधेरे में रखो तो रोशनी नहीं होती, लेकिन हिदायत के एतबार से नूर है।
सुन्नी कहता भाई इस बंदर बांट में क्यों पढ़ते हो, मसला वाजे है। कहा वो कैसे वाजे है? मैंने कहा जी ये सही हदीसों में आया, सईदा आमिना कहती मुझसे नूर जारी हुआ। अब ये नूर या तो हिस्सी होगा या मानवी होगा, तीसरा तो हो नहीं सकता। अगर हिस्सी हो तो फिर अहले सुन्नत का नजरिया साफ हो गया कि हुजूर का जिस्म ही नूर था, एक जिस्म में नूरानियत थी। और अगर मानवी मुराद लें कि हुजूर वो हिदायती नूर था, तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि नूर का मुतलक तो कुरान होता है, यानी मां के पेट से कुरान ले आए, क्योंकि नूर का फर्द कामिल हिदायत ही है ना, नूर का फर्द कामिल हिदायत ही है। फरमाया जब नूर निकला तो अगर इसको हिस्सी माने में ले तो यह नजरिया साबित हो गया कि हुजूर का जिस्म मुबारक वो जोहर आला है जिसमें नूरानियत शामिल है। और अगर उसको मानवी तौर पर ले तब भी अहले सुन्नत की फतह है, अगर मानवी तौर पर उस नूर को माने तो उस नूर से मुराद हिदायत हुई। क्या हुई? हिदायत। तो अब यह कहना कि 40 साल पहले हुजूर को रास्ता पता नहीं था, मैंने कहा यह तर्जुमा बातिल हुआ इससे, इसलिए कि नूर या तो हिस्सी होगा या मानवी होगा। अगर हिस्सी कहें तो जिस्म नूर हुआ, मानवी कहें तो साबित हुआ कि हुजूर अज़ल से अब तक हिदायत ही पर रहे हैं, लहजा भर भी आपके कदम शरीयत मुतारा से हटा नहीं है। लेकिन यहां पर अल्लामा आलूसी ने क्या प्यारी बात की, फरमाया वो नूर से मुराद कुरान जो 30 पारों के अंदर और 500 आयतों के अंदर जो अकीदे की बात कर रहा था, हिदायत की बात कर रहा था, उसकी समरी लेकर हुजूर आए हैं, उसका इजमाल लेकर आए, उसका इजमाल लेकर आए हैं। और यह कहना कि 40 साल की पहले की जिंदगी हमारे लिए कोई अमल का नमूना नहीं, या ववजदा का दालन फहदा, आपको शरीयत से बेखबर पाया तो राह दी। मैंने कहा मुल्ला जी ववजदा का दाल के साथ खरज मिनहु नूर भी सामने रखें, उस नूर से अगर आपके अकीदे के मुताबिक मानवी नूर भी लिया जाए तो उससे माना हिदायत ही होगा। और यह वाकया जाहिर हो गया कि हुजूर जब सैयदा आमिना के बदन से जलबगर हुए तो जिस्म भी नूर वाला था और हिदायत कामिल लेकर तशरीफ लाए। यहां पर कहने वाले ने यह जुमला कहा किसी ने कि भाई ये अल्लामा आलूसी की इबारत को हम चैलेंज करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? अल्लामा आलूसी ने लिखा है कि जब हुजूर पैदा हुए तो कुरान के मजमून की समरी खुलासा लेकर आए हैं। कुरान तफसीलन तो 40 साल बाद आया है, लेकिन हुजूर वालदा मोहतरमा के सदफ अक़दस से कुरान की समरी लेकर आए हैं। वो कहने लगे इस पर दलील कैसे? कुरान तो जिब्रील लेकर आते हैं और जब तक जिब्रील नहीं आए तो हिदायत कैसे मिलेगी? मैंने कहा जब हजरत आदम को इल्म सिखाया था तो जिब्रील कहां थे? जब हजरत आदम को इल्म सिखाया रब ने तो जिब्रील भी कहां थे? जब शहद की मक्खी को तालीम दी तो जिब्रील कहां थे? मैंने कहा आदम को इल्म सिखाया बगैर जिब्रील के कि जिब्रील ने भी सजदा किया, बस वही तरीक था कि बगैर जिब्रील के, जो जिब्रील के जरिए जिस कुरान को 40 साल बाद उतारना था उसका खुलासा बगैर जिब्रील के मां के पेट में था। सदफे अक़दस में आपके अता फरमा दिया। फरमाए जलवगरियां हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मकाम देखिए 20-25 साल की उम्र है, कितनी? और जब आप सफर फरमा रहे हैं मुल्क शाम का और सैयदा खतीजा का गुलाम मैसरा आपके साथ है और हुजूर उस वक्त तिजारत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिजारत के दौरान एक यहूदी सामने आया और उसने बात करते करते उस मामले को, जब कुछ बात चल पड़ी तो हुजूर की बात को वो नजरअंदाज करने लगा। हुजूर ने कहा मैं जो कह रहा हूं ये कपड़ा ठीक है, ले लो, अभी 25 साल उम्र है, कपड़ा ले लो, ये ठीक है, ले लो इसे। इमाम अब्दुल बाकी ज़रक़ानी ने भी लिखा, तबक़ात इब्न साद में भी है, फरमाया ले लो ये कपड़ा। कहने लगा इसकी दलील क्या है? फरमाया मैं कह रहा हूं ले लो। तो वो कहने लगा मैं आपकी बात नहीं मानता, आप लात और उज़्ज़ा की कसम उठाएं, यानी बुतों की कसम उठाकर कहें कि ये ठीक है। अभी कुरान उतरा नहीं, अभी कुरान की आयत लात और उज़्ज़ा की जो सूरह नूह में उतरनी है वो अभी आयत उतरी नहीं, लेकिन हुजूर के जुमले उठाकर देखें, सारी किताबों के अंदर मौजूद है। सरकार फरमाते मा हलफ तो बिहिमा कत्तो, मैं कभी उन दोनों की कसम नहीं उठाऊंगा। फरमाया तू कसम उठाने की बात करता है, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। फरमाया ये बुत तो हमारे मक्का में रखे हुए हैं। फरमाया कि ला अमर्रो फआरिदहुमा,
फरमाया जब मैं उनके करीब से भी गुजरता हूं तो मुंह फेर लेता हूं। मैं पूछता हूं ये तालीम कहां थी? जिब्रील कहां से आए? ये तालीम कहां की है? और हजरत गिरामी गौर कीजिए, कहते अगर 40 साल पहले नबी थे तो तबलीग क्यों नहीं की? मैंने कहा नबूवत के लिए तबलीग नहीं होती, रिसालत के लिए होती है। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाद में सुनियों से बात करें कि नबूवत के माने के साथ तबलीग को मुताल्लिक किया जाता है, तबलीग रिसालत के साथ मुताल्लिक होती है। रिसालत का ऐलान 40 साल बाद हो रहा है और नबूवत अपने वालिद साहब की पुश्ते अनवर से लेकर आ रहे हैं। और अगर नबूवत के लिए तबलीग अपनी उसी अकीदे की जरूरी है तो हजरत ईसा आएंगे तो वो तो तबलीग नहीं करेंगे। तो बताओ तुम उनको नबी मानते कि नहीं मानते? कहते मानते। तो मैंने कहा वो अपने मजहब की तबलीग तो नहीं करेंगे, और तुम्हारे लिए नबी के लिए अपने मजहब की तबलीग लाजिम है, वो तो नहीं करेंगे। तो इसका जवाब पीर महर अली शाह साहब ने फरमाया रिसालत की जहद खामोश है, नबूवत की रोशन है। यानी ये कहा गया अपने दीन के बारे में, अपनी शरीयत के बारे में कुछ ना कहना। बिल्कुल इसी तरह सरकार जब पैदा हुए हैं तो नबूवत वाली शान लेकर पैदा हुए हैं, रिसालत वाले मामले के इजहार का हुक्म 40 साल में हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम नबी आला के अंदर मौजूद है सरकार दो आलम के गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा। गौर से सुनिए आप ये रिवायत मुबारका। सरकार के गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा काबे में तवाफ करने के लिए हुजूर के साथ गए। मुस्लिम नबी आला की ये सही हदीस है, जब खाना काबा में पहुंचे तो खाना काबा के अंदर 2 मूर्तियां रखी हुई थी। 2 मूर्तियां। सरकार ने दरवाजे के ऊपर हजरत जैद बिन हारिसा का हाथ पकड़ा, फरमाया वो 2 मूर्तियां देख रहा है तू? तबलीग किसको कहते हैं? अमर बिल मारूफ को कहते हैं ना, और नहीं अनिल मुनकर को कहते हैं। और किसको तबलीग कहते हैं? नेकी का हुक्म, बुराई से बचाना। अब देखिए 25 साल की उम्र शरीफ है या 35 साल की उम्र शरीफ है, 40 से पहले की उम्र है। हाथ को पकड़कर हजरत जैद बिन हारिसा को हुजूर फरमाते हैं कि देख वो बुत नजर आ रहा है? कहा। फरमाया ला तमसहुमा फइन्नहुमा रिजसुन। कारी साहब फइन्नहुमा रिजसुन, ये सूरह अल-माइदा में उतरा है। ये आयत जो उतरनी है ये तो 15-20 साल बाद उतरनी है। इसके कलेमात 15-20 साल पहले मुस्तफा पढ़ के बता रहे हैं। फरमाया जैद इन बुतों को हाथ न लगाना, ला तमसहुमा फइन्नहुमा रिजसन। ये काफिर जाते हैं और उस बुत का मसा करते हैं, तूने मसा नहीं करना। क्यों? फरमाया दोनों पलीत हैं। हजरत जैद बिन हारिसा कहते जब मैं तवाफ करता रहा और मैंने कहा हुजूर ने मना किया लेकिन छू लेता हूं, क्या है? कहते मैं करीब गया और मैंने मूर्तियों को छुआ तो कहा सरकार ने मुझे दूर से देख लिया। और जब तवाफ से फारिग हुए तो सरकार ने करीब बुलाया। उधर अमर बिल मारूफ था कि छूना नहीं। अमर बिल, क्योंकि तबलीग 2 से जुड़ता है ना, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, नेकी का हुक्म बुराई से बचाना। नेकी का हुक्म दे दिया, फरमाया छूना नहीं। अब देखिए जुमला क्या है, जब कहते हैं तवाफ से फारिग हो गया और मैंने मूर्तियों को छुआ तो हुजूर ने देख लिया। कहते जब तवाफ से बाहर निकला तो हुजूर ने मुझे बुलाकर कहा या जैदो अलम तुनहा, जैद तुझे मैंने मना नहीं किया था? ये नहीं अनिल मुनकर आ गया। मैं कहता हूं क्या ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं है? कहते हुजूर ने कभी नेकी की दावत नहीं दी। मैंने कहा इसलिए तुम मरते वक्त भी कलमा ना पढ़ सके। हुजूर के लिए यकीदा रखना कि सरकार ने अपने सामने बुत परस्ती देखी, मना न किया। ये हदीस मुबारक देखे, हजरत जैद को बुत परस्ती से मना भी किया और जब उन्होंने हाथ लगा दिया, सिर्फ बुत परस्ती नहीं थी, सिर्फ हाथ लगाकर गुजरे तो सरकार ने बुलाकर नहीं अनिल मुनकर की। फरमाया अलम तुनहा, क्या मैंने मना नहीं किया था? मैंने मना नहीं किया था। तो फरमाया हक बुरहान मिन रब्बिकुम, फरमाया ये रब की जानिब से बुरहान है जिसकी नजीर नहीं है। जिसकी बोलिए बिसकी। मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, मेरे भाई ने कहा कि मौला कायनात के हवाले से, तो यकीनन सैयदना मौला मुर्तजा असदुल्लाह गालिब, मेरा इमाम जुमला कैसे लिखता है, असदुल्लाह गालिब। एक मेरी मस्जिद ने कहा ये क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा इसके बगैर हमारी नमाज ही नहीं होती। कहते हैं इसमें तनकीह करें। मैंने कहा 2 जुमले और पढ़ेंगे, इसमें तनकीह नहीं होती। इसमें फरमाया इसलिए कि हुजूर ने, सहाबा कहते थे कि जब हम जिक्र अली करते तो पता चल जाता है मुनाफिक बैठा है कि मोमिन बैठा है। मैंने कहा ये तो लाजिम है, ये तो लाजिम है। सिद्दीकी मोहब्बत अंदर से बाहर आएगी, फारूकी मोहब्बत अंदर से बाहर आएगी, उस्मान की हया के साथ वो तकदीस के ताल्लुक बाहर आएंगे जब मौला मुर्तजा का जिक्र किया जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह।
और तवज्जो कीजिए इस बात पर, सैयदना मौलाए कायनात मेरा इमाम लिखता है, असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाउल मुअदिलात वल मसाइब। और फिर क्या फरमाया, वल आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल सय्यदना मौलाना इमाम अबिल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। बोलिए सुभान अल्लाह। काजी यास को देखिए, वो जौहर मुबारक, वो बुरहान आजम, जिनके बारे में इमाम बुसरी कहते हैं कि फजाउहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिमी। इसको तो मौलाए कायनात इसकी तशरीह कर सकते हैं। मौलाए कायनात से काजी यास नकल करते हैं, किसी ने पूछा कि जब हुजूर के चेहरे अनवर को आप देखते तो आप पर क्या गुजरती थी? हुजूर के चेहरे मुबारका को जब देखते तो कैफियत क्या होती? ये ऐसे ही है जिस तरह के किसी नाबीना को कहा जाए सूरज की रोशनी कितनी होती है। ये ऐसी है जैसे किसी के नाक बंद हो उसको कहा जाए कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है। ये ऐसी है जिसकी पांव ना हो और उसे कहा जाए दौड़ने का मजा कैसे आता है। किसी से पूछा जनाब गुलाब में खुशबू कैसी होती है? कब बहुत अच्छी होती है। कब फिर भी? कब बहुत अच्छी होती है। कब फिर भी? कब इससे भी अच्छी होती है। कब क्या? कब भाई खुद सूंघ ले, खुद सूंघ ले। इसलिए कि जो इसे सूंघेगा वो इसके मामले को खुद समझेगा। हजरत मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, और ये मिसाल मौलाए कायनात ही बता सकते थे, समंदर को कुजे में बिठाना और जमा करना। काजियात नकल करते हैं जब मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मौला मुर्तजा से जब किसी ने पूछा कि सरकार के वजह मुनीर को जब आप देखते, उस बुरहान आजम को जब देखते जिनका जौहर तखलीक तकसीम से पाक है, शिरक से मुनज़्ज़ह है, फरमाया उनके चेहरे अनवर को देखते तो कैफियत क्या होती? तो मौलाए कायनात कहते बस यूं समझो तुम कि तपता हुआ सहरा हो, तपता हुआ सहरा हो, सूरज सर के करीब हो, जिस्म झुलस रहा हो, गर्मी इतनी सख्त हो कि हलक कांटा बन चुका हो,